भरत जी का मेन कथन है मन पर ही। आपके पास जो खंडा है, जैसे किसी आदमी को खाना बनाना है तो क्या चाहिए? बर्तन चाहिए, ईंधन चाहिए, सामग्री चाहिए। किसी को आप बोले कि खिचड़ी बनाइए तो खिचड़ी का मतलब है उसे चावल चाहिए, दाल चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए, बहुत सा सामग्री चाहिए। तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमारे पास सबसे जो महत्वपूर्ण साधन है वो मन है, और मन को ही पवित्र बनाना, मन को भगवान में लगाना, ये हम सबका कर्तव्य है। अभी हम सबका मन संसार में गोता लगा लगा के संसार के विषयाशक्ति में गंदा हो गया। ये एक्सपर्ट है किस चीज में? गाली बकने में, दूसरे का निंदा शिकायत करने में, दूसरे की बुराई करने में। यह एक्सपर्ट है मोह माया में, पैसा गिनने में, पैसा का महत्व समझने में, अपना पराया करने में, चोरी चमारी व्यभिचारी करने में। ये एक्सपर्ट है। इसको एक्सपर्ट बनाना है कहाँ? भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम स्मरण में, भगवान के ध्यान करने में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान से प्रार्थना करने में, संतों की सेवा करने में, इसमें एक्सपर्ट बनाना है। तो भागेगा तो बार बार, सत्संगों में आएगा तो उठापटक करेगा। धीरे 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 इसके कलमश को, इसके जन्मांतर के दुर्गुण दुर्विचार दुसंस्कार को धोना है और भगवान के भक्ति रस में, सत्संग के रस में रंगना है। दोनों काम साथ चले। धीरे धीरे संसार से दूरी और भगवान की तरफ झुकाव। इसके लिए केवल कुछ समय सत्संग से नहीं होगा। 1-2 घंटा सुबह साधना भजन करें, ग्रंथ का पाठ करें, नाम जपे, हर काम भगवान का नाम लेकर करें। यहाँ सत्संग से जाने के बाद भी चिंतन करें, मनन करें, संतों के वचन का श्रवण करें, जाप करें, प्रार्थना करें, आपस में बैठकर भगवान की ही चर्चा करें, संसार की चर्चा नहीं करें। अगर आपका मन शुद्ध हो गया तो इसके पीछे जो बुद्धि है, जो मन को छेकते रहती है लेकिन मन सुनता नहीं है, वो बुद्धि भी इसके पीछे पीछे भगवान में लग जाएगी। और सत्संग में यह क्रिया बहुत जल्दी होता है, क्योंकि यहाँ पर मन तो लगा रहे हैं हम, यहाँ तन का कोई महत्व नहीं है। ना यहाँ कोई फूल, ना कोई पत्ती, ना कोई कर्मकांड, ना कोई हवन, ना कोई और विधि विधान, बस सुनना है ध्यान से। और जितना देर आपका ध्यान कथा में उतना देर आप भगवान के साथ है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं वह मन आधत्स्वा मई बुद्धि निविश्य निप्सिशैषि मैं वह अतः ऊर्ध्वं न संशया। कहीं भी किसी भी अवस्था में रहो, मन से मेरा सुमिरन करो, मेरा स्मरण करो, मेरा रूप ध्यान करो, मेरा नाम का स्मरण करो, मेरी कथा का स्मरण करो। क्या भार है? सोए हैं तो भी, खा रहे हैं तो भी, घूम रहे हैं तो भी, कहीं भी हैं, किसी भी अवस्था में, किसी भी भाव में भगवान का स्मरण करेंगे। मंदिर में है, बड़ा सौभाग्य की बात है, भगवान को निहार रहे सामने। मंदिर में ना भी है तो भी मन के अंदर अपने प्रभु को, भगवान कहाँ है? मंदिर में। ससुरा मंदिर कौन है? हमारा हृदय। अपने हृदय में भगवान को बैठाकर और उन्हें निहारेंगे। अपने मन को, अपने हृदय को मंदिर बनाना है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं वह मन आधत्स्वा, मन लगा मुझ में, मैं बुद्धि निवेश्य, मेरी कथा सुनकर, मेरा चिंतन कर कर, मेरे बारे में अपने मन को स्थिर करो। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाने वाला भगवान मेरे अपने हैं। सारे संसार का संचालन करने वाले भगवान मेरे अपने हैं। मुझे बनाने वाले भगवान सदा मेरे साथ है। इस तरह अपने अंदर आत्मबल बढ़ाएं। हमारा मन अभी भगवान की महिमा नहीं जानता है, या डीएम का महिमा जानता है, सीएम का, पीएम का, सेठ का, पैसे वाले का, वहाँ ही जाके सड़ जाता है, बड़ा आदमी है। अरे जिनके अंश मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनता है, उस भगवान की महिमा को मन को समझाइए। कैसे? भगवान की कथा सुनाइए, भक्तों की कथा सुनाइए। इसके लिए सत्संग आइए लगातार।
मुख्य फोकस इसी पर है भरत जी महाराज का, मन को शुद्ध करो। गीता जी भगवान बार बार मन को ही कहते हैं। ये तो निस्सरति मनस्संचलम अस्थिरम तत्तस्तो नियमयितात्मनेव सम्मय। भागना मन का स्वभाव है, लाना मेरा दायित्व है। अभी यहाँ बैठे नहीं चल देगा कहीं, घर दुकान मकान टहलना शुरू करेगा, लाना मेरी जिम्मेदारी है। भगवान में लग और जाप कर रहे राधा 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 राधा, कथा सुन रहे राधा 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 राधा, जाप भी हो रहा है। तू भाग, मैं लाऊंगा। तू 100 बार भाग, मैं 100 बार लाऊंगा। ला कर लगाना मेरा काम है। जाने दिए मन को, हम लाएंगे। जैसे छोटा बच्चा भागता है, आप पकड़ के लाते हैं, पशु पक्षी को घेर के रखते हैं, ऐसे ही मन को घेर घेर के। लेकिन याद रखिए, जिस दिन मन को भगवान का स्वाद लग गया, भगवत रस का स्वाद लगा, आहा, अब नहीं भागेगा। अभी संसार का सड़ा गला विषय का स्वाद ले रहा है और भाग रहा है। जैसे भगवान का स्वाद लग गया, भगवत कथा का स्वाद लग गया, नाम का स्वाद लग गया, हिलेगा नहीं, भगाने से नहीं भागेगा। एक साधारण सी नारी भगवान का ध्यान करती है, वो माँ मीरा बन जाती है। साधारण सी नारी माँ सबरी बन जाती है। साधारण सा पुरुष तुलसीदास बन जाते हैं। क्या हुआ उनके साथ? उनके मन और बुद्धि चित्त भगवत रस में डूब गया। बोला अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अब नहीं हिलेंगे। आपका मन मेरा मन भागता है, भागने के लिए तैयार है। नहीं बन पा रहे सूरदास तुलसीदास, आप नहीं बन पा रहे मीराबाई सबरी माँ। आपका मन भी बोले हम यहीं रहेंगे, अब नहीं जाएंगे कहीं। जाऊं कहाँ तजी हम चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जा कहियति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तजी हम चरण तिहारे, अब नहीं जाऊंगा तेरे चरण को छोड़ के। यह अवस्था आ जाए तो बेड़ा पार। इसलिए कबीरदास कहते हैं मन की तरंग संभाल लो तो हो गया बस। आपके मन में इतना शक्ति है, आपके मन में इतना सामर्थ्य है, खाली आप लगा के रखिए, भगवान में पड़े रहिए और भगवान का ध्यान करते रहिए। कभी चरण कभी चेहरा, कभी चरण कभी चेहरा, निहार रहे निहार रहे निहार रहे, उन्हीं को निहार। सामने फोटो रख ले भगवान का, प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। कभी आप खुले आँखों से निहार रहे हैं, कभी आँख बंद करके दिल में निहार रहे हैं, कभी नाम जप रहे हैं, कभी किसी लीला का चिंतन कर रहे हैं। ये संसार में मन कम से कम जाए। अब संसार का चिंतन ना हो, संसार के प्राणियों का चर्चा ना हो, दूसरे का झूठ सच ना रहे। परम पूज्य गुरुदेव गीता हटवा कहते हैं अपनी उन्नति प्रगति तेज करना चाहते हो तो दूसरे में इंटरेस्ट मत लो दूसरे में इंटरेस्ट। कौन क्या कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है, इसको जोर से नहीं लो, सहज में लो। कोई आके बोला ऐसा हो गया, अच्छा ही बात, बस। कोई बोले ऐसा ढह गया मकान, अच्छा ऐसा हुआ, ऐसे उजड़ गया, वो उजड़ गया, अच्छा ठीक है, बन गया, ठीक है, जोर से नहीं, क्योंकि तो ऐसा होते रहता है। तुलसीदास जी कहते दुनिया में नई बात कुछ भी नहीं होती, क्या रहता टेंशन ले रहे हो? अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। ये तो होता ही ऐसा होते रहता है, क्या बात है इसमें टेंशन ले। जन्म चलते रहता है, मृत्यु चलते रहता है, हानि लाभ मान अपमान सर्दी गर्मी बनना बिगड़ना प्रेम द्वेष, प्रेम नहीं मोह कहिए इसको, राग द्वेष, आना जाना, किसी की बड़ाई होना किसी की बुराई होना, कोई अच्छा काम का श्रवण, कहीं कहीं कोई गड़बड़ हुआ, चलता रहता। इसे कारण नहीं मांग लेना है बात कि जिसका व्यवस्था उस समझे, सहज में लेना है, टेंशन में नहीं लेना है इसको। इसलिए मन हम लोग क्या करते हैं, उसको इतना कस के पकड़ते हैं कि छाप हो जाता है। जैसे कोई आदमी
किसी गीले स्थान पर चल रहा हो, धीरे धीरे पैर दबा के, कम दाग होगा। जोर से उछल रहा है, कस के पड़ेगा। आप किसी बात को बड़ी कस के लेते ना तो आपके अंदर झटका लगा देता है, फिर वो आपके माथा में घूमते रहता है, आपको डिस्टर्ब करते रहता है। हल्के लीजिए। संसार की किसी बात को जोर से नहीं पकड़ना, ऐसा होते रहता है, कहते रहिए, देखते रहिए। खपड़ा जाए कोठा है, पहले भी खपड़ा था, कोठा हो गया, ऐसा ही चलते रहता है। तो कोई जन्म लिया, हाँ, कोई किसी की मृत्यु हुई, हाँ, कोई